नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। हठ योग के इस सीरीज में हम आपसे बात करेंगे हठ योग का पार्ट 2 यानी कि दूसरा भाग। देखिए, हठ योग को करने से ज़्यादा समझना जरूरी होता है। ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे आपको जानकारी मिल जाएगी जिससे कि आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन मेरी मोटिव ये है कि हम आपको सरलता से बताएं ताकि आप अपने दिनचर्या के जीवन में इसको आसानी से अप्लाई कर सको। ठीक है, सीधी सी बात है। हठ योग मतलब सांसों पे ध्यान देना है। सांसों पे ही ध्यान देना, ये हठ योग है। ठीक है, ह ठ इरा पिंगला और सुषुम्ना के सारे खेल है, सारे फंडा इसी की है और कुछ नहीं। तो इस जगह में खड़े होके, ठीक है, इतनी सरल चीज को इतनी कठिन लोगों ने इतने कठिन इसको बना दिया। बड़े बड़े ब्लॉग डाले, बड़े बड़े वीडियोस आए हैं, बहुत सारे इसमें कुछ आया। देखिए, जो संसारी होते हैं, जो योगी होते हैं, उनके लिए मेथड अलग होता है। लेकिन जो संसारी होते हैं उनको कम समय में ये सारे कुछ करना होता है। और उनको क्या चाहिए होता है? डिप्रेशन से फ्री होना होता है, थोड़ा माइंड फ्रेश होना होता है, हेल्थ ठीक रहना होता है, कहीं काम कर रहे हैं तो वहां पर अपना काम ठीक ठाक चलाना होता है। ये सारी चीजें होती रहती है। तो ये संसारी लोग, मैंने आज तक जितने भी वीडियो बनाया है, चाहे वो ध्यान के ऊपर है या फिर ऐसी कोई योग क्रिया के ऊपर, सब मेरी मेथड इतना ही रहा है कि मेरी सोच इतना ही रहा है कि मैं आपको जो संसारी लोग हैं उनको मैं सरल से सरल तरीके से प्रेजेंट करूं। ठीक है, तो अगर हम सांसों पे ध्यान देते हैं तो हमारी योग पूर्ण हो जाता है। सिंपल सी बात है, सांस पे ध्यान देंगे, योग पूर्ण हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे आता है कि सांसों पे तो हम ध्यान देंगे, लेकिन वो किस तरह से देंगे, कहाँ पे देंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सांस आना जाना हो रहा है, आना जाना हो रहा है, और वो आप उस पर ध्यान दो। ठीक है, मैं आपको सीधी सी एक सिंपल सी योग क्रिया करके दिखाता हूं, आप इसको दोहराएं। मेरे ख्याल से वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। आप बहुत कम समय में इसको कर सकते हैं अभ्यास, और इसको अभ्यास करने के लिए आपको कोई तामझाम की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करना है? पहले आपको सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद आपको फ्रेश हो जाना है। बस जो भी आपका दिनचर्या का क्रिया होता है वो फ्रेश हो जाना है, बस इतना ही बात है। अब दूसरे तरीके ये आता है कि फ्रेश होने के बाद हमें उस क्रिया को करना होता है। ठीक है, तो इसको हम इस क्रिया को कैसे करेंगे, यही समझाने के लिए मैं ये पार्ट आपके पास लाया हूं। कोई भी आसन में बैठ जाइए, कोई भी आसन, वज्रासन, सुखासन, ध्यानासन, पद्मासन, कोई भी आसन में बैठ जाइए। बस मुद्दा ये होता है कि आपका स्पाइनल जो है वो खड़ी होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, कुछ नहीं, सीधी होनी चाहिए, एकदम सीधी। ठीक है, और स्पाइनल के साथ साथ यहाँ पर कुछ लॉक मैं आपको बताता हूँ, इसको जरा अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी आपको इसका बेनिफिट होगा। ठीक है, पहला लॉक, ये जो हमारा कमर होती है ना, कमर जहां पर हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, ज्वाइन होता है, उसको कैसे लॉक करना है? बस आराम से बैठिए और उसको देखिए क्या वो ठीक ठाक लॉक है। मतलब ना ऐसे करेंगे तो अनबैलेंस हो रहा है, ऐसे करेंगे तो अनबैलेंस हो रहा है, ऐसे करेंगे तो बस ठीक ठाक उसको बैठ के देखिए क्या वो सीधी पोजीशन में है, वो ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा ये जगह। ठीक है, मतलब नेक की जगह। तो हम क्या करेंगे? सीधा बैठेंगे और ऐसे करके देखेंगे कि हमारा ये जो नेक का जो हड्डी है, बोन्स है, वो वहां पर कहाँ पर वो लॉक हो रहा है। किसी का ऐसे लॉक होता है, किसी का ऐसे लॉक होता है।
तो बस सीधी सी मेथड है कि आप अगर ऐसे करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसका ऐसे ऊपर करने का एक और रीजन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे प्रकृति का जो ग्रेविटी होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एनर्जी फ्लो है वो नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन हमारे जो चीज हमको जो करना है वो ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो हम सीधा सा अपना जो ये आईब्रो है या फिर जॉ लाइन है थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, बस इतना ही। ऑटोमेटिक ऊपर हो भी जाता है, बहुत सारे साधक है, ध्यानी है जो करते हैं तो ऑटोमेटिक ऊपर हो भी जाते हैं। ठीक है, बस और आप बैठ जाइए। अगर आप मुद्रा के बारे में करें, हाथ जो हमारे हाथ की मुद्राएं होती हैं, ठीक है, हथेली की, तो आप कोई भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। मैं बेसिकली ऐसे मुद्रा में बैठता हूँ, इस तरह आप मुद्रा बना सकते हैं। ठीक है, या फिर ध्यान मुद्रा या फिर योग मुद्रा, कोई भी आप मुद्रा में जा सकते हैं। मैं यहाँ पर मुद्रा की बात नहीं कर रहा हूँ। और मुद्रा, अगर आप ऐसे मुद्रा में बैठेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से होगा, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी होगा। अब करना क्या है, आराम से बैठिए, मेरे तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, आराम से बैठिए, सीधा रहिए और सांसों को अंदर लीजिए। जब हम अंदर ले रहे हैं, ये उस बात को ध्यान रखिए, जब हम अंदर ले रहे हैं तो हमें उतने ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम बाहर कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, तो आउट करते समय हमारी जो सांस प्राण वायु है, किस किस चक्रा, कौन कौन से चक्रा को हम छू के, हमारे प्राण वायु छू के निकलता है, ये हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला चक्र मूलाधार। मैं सिर्फ मूलाधार पे आपको ध्यान केंद्रित के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि मूलाधार सभी चक्र का आधार है। अगर वो आपका एक्टिवेट हो गया, नहीं भी एक्टिवेट हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, अगर वहां पर आपकी सांसें टच होने लगी, आपको फीलिंग्स होने लगी वहां का, वो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी। आज तक आपने जितना कुछ अचीव किया, जितना भी कुछ अचीव किया, ठीक है, तन मन धन जो भी आपने अचीव किया, तो आपको सीधी सी बात है, आपको इससे बेहतर चीज अचीव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे जो पार्ट आएगी मैं आपको सरलता से बताने की कोशिश करूंगा, जितना सरल हो सके आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, नमस्कार जी, ओम नमः शिवाय।